नमस्ते दोस्तों, मैं राका इंग्लिश वाला चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इंग्लिश वाला चैनल पर हम 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 90 डेज में 90 वीडियो लेक्चर्स लेके आएंगे। हर वीडियो लेक्चर का अलग टॉपिक होगा, डिफरेंट टॉपिक होगा। आप 90 के 90 वीडियो लेक्चर्स फॉलो करें एंड आई कैन गारंटी यू आफ्टर वॉचिंग दीज 90 वीडियोज you will feel a major difference in your English language fluency। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। लास्ट टाइम हमने बात की थी इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंट टेंस, राइट। अब इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंट टेंस में हमने बात की थी कि हमारे तीन जो होते हैं वो मेजर टेंसेस के डिवाइडेशन होती है। वो है, सबसे पहली होती है सिंपल, सेकंड है कंटिन्यूअस एंड थर्ड है परफेक्ट। एंड हमने फोर्थ एक और बताई थी जिसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस मिल जाता है, तो ये फोर्थ बन जाती है। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे, आज हम जो बात करेंगे वो हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे। तो आज जो है वो हम कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूअस में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कंटिन्यूअस मतलब होता है जब एक्शन जो है वो कंटिन्यू है। जैसे जो रिवर होती है वो कंटिन्यूअस फ्लो करती रहती है, जैसे गंगा जी जो है उसमें पानी आता रहता है और जाता रहता है, आता रहता है और समुद्र में जाता रहता है। तो ये कंटिन्यूटी एक मेंटेन रहती है, एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। ऐसे ही कंटिन्यूटी को हम कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कि जो हमारा एक्शन इट इज स्टिल गोइंग ऑन, हमारा एक्शन जो है वो स्टिल गोइंग ऑन है। तो आपने इससे पहले जब भी ये पढ़े होंगे टेंसेस, तो लोग क्या करते हैं कि बेसिकली फार्मूला हटाने की कोशिश करते हैं। फार्मूला हटाने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि फार्मूले क्या होते हैं कि हमारा माइंड फार्मूला नहीं, स्टोरीज को समझता है और मीनिंग को समझता है। तो हम ट्राई करें कि हम मीनिंग्स जो है चीजों का वो समझें। तो ये बुक है हमारी इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर। इसका हम यूनिट 1 आज लेंगे। आज हम यूनिट 1 पढ़ाएंगे जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं लिख देता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अब हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो स्टोरी टेलिंग के लिए जब एक्शन जो है वो स्टिल गोइंग ऑन है यूज होता है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये है राम। राम जो है वो इस समय गाड़ी में है, ठीक है। तो बेसिकली राम जो है वो गाड़ी के अंदर है, इन ए कार। राम जो है वो कार में है और कार से वो घर जा रहा है अपने, ठीक है। यह राम का घर है, सुंदर सा। राम गाड़ी में है, अपने घर जा रहा है। तो राम बेसिकली कर क्या रहा है, वो गाड़ी चला रहा है और वो घर जा रहा है। तो राम गाड़ी चला रहा है, तो क्या होगा, राम इज ड्राइविंग एंड ही इज गोइंग होम। राम जो है वो गाड़ी चला रहा है और राम जो है वो घर जा रहा है। तो बेसिकली एट द मोमेंट ऑफ टाइम, जो ये मोमेंट है, इस समय राम क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा है और घर जा रहा है। ही इज रीचिंग एट हिज होम, ठीक है। तो जब भी हमारा एक्शन जो होता है वो कंटिन्यू होता है, तो हरदम अगर आप देखोगे इन तीनों सेंटेंसेस में इस का प्रयोग हुआ है। तो हमारा हम इज, एम जो होता है वो आई के साथ में, और आर जो है वो वी के साथ में, यू के साथ में,
ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा इसका बेसिक ग्रामर है। और वर्ब जो होती है हमारी, वर्ब के साथ में आईएनजी आ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक इसका स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये स्ट्रक्चर है। अब मैं इसके आपको कुछ और एग्जांपल बताता हूं कि कोई आपके कमरे में, आप एक कमरे में, ठीक है, ये आप है और आप कुछ काम कर रहे हैं वर्क, और आपका छोटा भाई, छोटी बहन या कोई भी आपके परिवार में आता है और वो शोर मचाता है, नॉइज, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे उससे? आप यही तो बोलेंगे ना, प्लीज डोंट मेक so much noise, I am working, because you are working, you are in middle of doing something, so you are saying I am doing something। so आपने देखा कि कहां पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर रहे हो। दोस्तों मेन चीज टेंस नहीं होते, टेंस मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको बेसिक ग्रामर की नॉलेज हो, बस दैट्स इट। मेन है कि हमें लैंग्वेज लर्निंग करनी है, लैंग्वेज लर्न करनी है, हमें जो है वो लर्न करनी है लैंग्वेज, ठीक है। ओके, अगला ले लेते हैं कि वेयर इज, आपसे कोई पूछता है कि वेयर इज राम या वेयर इज श्याम, तो आप क्या कहोगे? आप कह सकते हो कि ही इज हैविंग अ बाथ। बात का मतलब होता है नहाना। ही इज हैविंग ए बाथ, नॉट ही हैज ए बाथ। आप समझ रहे हैं? आप ये नहीं बोल सकते ही हैज ए बाथ, नहीं, ही इज हैविंग ए बाथ। तो हैव मतलब कोई भी चीज धारण करना या रखना या किसी तरीके से उसको आत्मसात करना, तो और क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है हैविंग, तो इस तरीके से ही इज हैविंग ए बाथ, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यू का मतलब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है कि आई एम डूइंग समथिंग, ठीक है। आई एम डूइंग समथिंग, दैट मीन्स दैट आई एम इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि आई एम इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग। आई एम डूइंग समथिंग, इसका मतलब है कि आई एम इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग। मैं कुछ कर रहा हूं, मैं उसके बीच में हूं। आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट, आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट एंड आई हैव नॉट फिनिश्ड इट येट। आप समझ रहे हैं कि मैंने कोई काम करना चालू किया था और अभी वो खत्म नहीं हुआ है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेजेंट जो हम बताते हैं, प्रेजेंट जब हम बताते हैं तो प्रेजेंट का मतलब होता है फीलिंग्स। ये हमने अपने जो इंट्रोडक्शन टू टेंसेस जो हमने लेक्चर किया था उसमें बताया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम डूइंग समथिंग, आई एम इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग, आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट एंड आई हैवंट फिनिश्ड इट येट। कि मैंने वो स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है। अगर वो खत्म हो जाता, मान लीजिए वो काम खत्म हो जाता, तो वो तो परफेक्ट बन जाता ना, दैट वुड बी परफेक्ट, है ना। तो इसलिए हम जब ये स्टेट ऑफ एक्शन हमें दिखाना होता है कि जहां पर वी आर मिडल इन डूइंग, वी आर इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग, वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे मास्टरी कर ली तो बिलीव मी कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंसी जो है, फ्लुएंसी इट विल बी 100%, बट यू नीड टू मास्टर दिस टेंस, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो लेक्चर, आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और वो लोग जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है उन तक इसको पहुंचाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें।
जय हिंद।